हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम इस वीडियो में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोल इंडिया का जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, उसको कैसे तैयार करना है और किस वे में उसकी पढ़ाई करनी है और कहाँ से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्निकल पोर्शन के बारे में कि उसको कैसे तैयार करना और कहाँ से तैयार करना, और थोड़ा सा मैंने समरी में बताया था टॉपिक्स के बारे में भी। उस टेक्निकल पोर्शन का हम ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। आप वो कोर्स जाके देख सकते हो, जिसमें हमने डिटेल नोट्स दिए हुए हैं प्रॉपर वे में, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। उसके अलावा हमने 42 फास्ट ईयर पेपर दे रखे हैं एंड 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल पोर्शन के लिए हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो लेके आऊंगा। अपन 10 टू 15 मिनट में डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जो भी 6-7 सब्जेक्ट है अपने टेक्निकल पोर्शन में, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये बात होगी टेक्निकल की। अब आज की वीडियो की बात करते हैं। सो देखो, आज की वीडियो में क्या है, अपन नॉन टेक्निकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रेंडमली रेंडमली कोई भी यूट्यूब वीडियो या कुछ भी देख के या कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है नॉन टेक्निकल के बारे में। एक करेक्ट वे क्या होता है, किस वे में आपको अप्रोच करना है और सोर्स कहाँ से रेफर करना है और कहाँ से आपको उसकी कोचिंग करनी है, नहीं करनी है, और किस वे में पढ़ाई करनी है। तो पहले वो डिसाइड कर लो, पहले पूरा प्लान डिसाइड करो, देन उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करनी है इसके बारे में। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, नॉन टेक्निकल में मैं बता दूं कि क्या होता है कि सबसे पहले अपने को ये जानना है कि कोल इंडिया का एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है। तो इंडिया में मेन दो ही बॉडीज है जो कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, जो कि ऑर्गेनाइज करवाते हैं सेंट्रल लेवल पे। एक तो टीसीएस, सेकंड वन आईबीपीएस। ठीक है। तो देखो, टीसीएस एग्जाम लेगा, इट मींस कि जो एसएससी का जो सिलेबस होता है, ये एसएससी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वैसे वाला सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। अगर आईबीपीएस ने एग्जाम लिया तो आईबीपीएस किस वे में पूछेगा, आईबीपीएस जो बैंकिंग का सिलेबस होता है वो पूछेगा, या फिर जो बैंकिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया का जो एग्जाम है वो टीसीएस ले रहा है। ओके, सो आपको ये कंफर्म हो गया। अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरे को कौन सी वाली क्लासेस देखनी है और कौन सा वाला सिलेबस रेफर करना है नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए। तो आपको कौन सा करना है, एसएससी वाला। ठीक है। देखो, एक माइनर सा डिफरेंस होता है एसएससी और बैंकिंग के सिलेबस में। क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग और एसएससी में अलग अलग होते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वही होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। तो अपने को प्रॉपरली एसएससी वाले वे में तैयारी करनी है। लेकिन एसएससी मेंस या वैसे वाला एग्जाम नहीं, एसएससी प्री का जो एकदम बेसिक वाला पोर्शन होता है वैसे वाले क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नॉन टेक्निकल में अपने पास 4 पोर्शन है: इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। ओके। सॉरी। ओके, तो 4 सब्जेक्ट हो गई अपनी। सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है लोगों में, स्टूडेंट्स में, सब लोगों में, कि जीके और इंग्लिश को सर कैसे तैयार कर ले। मैथ रीजनिंग के लिए तो 100 वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन इंग्लिश जीके को कैसे तैयार करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और अप्रोच भी कैसे करें ये भी आइडिया नहीं, और क्या पूछेंगे ये भी पता नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश और जीके के बारे में, देन अपन मैथ और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके। तो सबसे पहले जीके में आते हैं। तो देखो, जीके में सिंपल सा क्या है, कॉल इंडिया में क्या पोर्शन आने वाला, 100 मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन आएगा, 100 का नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल 100 का आएगा, उसमें से 25 मार्क्स का जीके, 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग एंड 25 का इंग्लिश। तो 25 मार्क्स का जीके अपने को कैसे तैयार करना है वो मैं बता दूं, कम टाइम में और ज्यादा नंबर अपना कवर कर दिया। देखो, स्टैटिक पोर्शन या जो इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी है, वो इतना सब कुछ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, और आप कर भी नहीं पाओगे, उन चीजों में पढ़ना भी नहीं। अपने को क्या करना है, करेक्ट वे। सबसे पहले आउट ऑफ 25 लगभग ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं। तो करंट जीके में आपको क्या करना है, लास्ट 3 to 6 मंथ का मैं आपको बोलूंगा कि इट्स बेटर, आपके पास टाइम है तो 6 महीने, टाइम नहीं है तो 3 मंथ का आपको करंट जीके पढ़ के जाना है। करंट जीके में ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाना है, नहीं। सिंपली आपको एक ऐसी पीडीएफ या एक ऐसी क्लास देखनी है, जनरली जो एसएससी वालों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं मेरे ग्रुप में डिटेल में डालूंगा, एंड मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बनाऊंगा नॉन टेक्निकल के लिए, जिसमें
जो भी ऐसी पीडीएफ है जहाँ से आप ये चीजें तैयार कर सकते हो नॉन टेक्निकल, वो सारी मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे। आप तो आप वहां से ये सब चीजें देख सकते हो। तो करंट में क्या करने वाला, करंट में आपको ऐसे रेफर करना है कि मंथली आपको 300 से 400 क्वेश्चन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत सारे नॉन टेक्निकल के लिए जो डालते रहते हैं, वही पढ़ना है। और वो पिछले 4 5 या 6 महीने के पढ़ के जाने हैं आपको। आप ये मान लो वहां से आपके 10 से 12 नंबर कवर हो गए आउट ऑफ 25। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए, हाँ सीधी सी बात है, अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करो। आता है तो नहीं आता है, सीधी सी बात है, तुक्का मार के आ जाओ। जीके में आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि 50% हम तैयार करके और 50% में हम तुक्का मारने वाले हैं। सिंपल सी बात है। ओके, देन उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, वो है इंग्लिश का। तो देखो इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, ग्रामर भी है, वो कैप भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब में नहीं पढ़ना। वही अप्रोच यहाँ रखनी है कि आउट ऑफ 25 10 से 12 मार्क्स का पोर्शन अपने को तैयार करना है। अब 10 से 12 मार्क्स में क्या आएगा, सबसे पहले पैसेज जो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है वो, क्योंकि ये मान के चलो 8 से 10 नंबर का भैया आने वाला है, और सबसे सिंपल चीज होती है, आपने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे दिए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहां पे सेंटेंस अरेंजमेंट वाले। कैसे क्वेश्चंस कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसको तोड़ के दे देंगे मल्टीपल पार्ट्स में, और उसको आपको अरेंज करना है करेक्ट वे में। तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे वो चीजें कर सकते हो। तो ये दो टॉपिक आपको करके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको आराम से वही सेम फॉर्मूला अपनाना है कि कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आता है तो तुक्का मारना है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑल इंडिया में, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। और जो लोग बाकी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना, उनको तुक्के नहीं मारने, उनको आराम से जो टॉपिक मैंने बताई वो तैयार करके जाना है और उनमें बेस्ट करके आना है। तो इस वे में आपकी जीके और इंग्लिश के 50% पोर्शन आपका तैयार हो गया आउट ऑफ 25। दोनों सब्जेक्ट में आपको 10 से 12 मार्क्स पे क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाएंगे, और यही करना है जीके एंड इंग्लिश में। उसके बाद में मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन में आता हूँ, मैथ्स। तो देखो मैथ्स में एसएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है, बैंकिंग का थोड़ा छोटा सिलेबस है। लाइक जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे देखो दिख रहे हैं ना, परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप, एज, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, ये इसके अलावा भी टॉपिक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड वो सब। तो उन सब के लफड़े में नहीं पढ़ना है, वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, और वहां से आते हैं 2 4 क्वेश्चन आते हैं, या 2 3 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम, उनमें नहीं पढ़ना है अपने को। यहाँ से मैथ का इन टॉपिक्स से आप ये मान के चलो कि मैथ्स का लगभग आपको 80 to 90% पोर्शन मिल जाएगा। ये टॉपिक्स आपको प्रॉपर वे में तैयार करके जाने हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनके बेसिक्स पूछेंगे, वो करके जाने हैं। अगर आपने परसेंटेज रेशियो ये वाले क्वेश्चन कर लिए, और डीआई आराम से 1 या 2 डीआई वैसे आने वाले हैं, तो 8 10 नंबर तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। 8 10 नंबर से बाकी टॉपिक से पूछेंगे, और 4 5 नंबर का कुछ इधर उधर का पूछेंगे। अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो वो बाकी के टॉपिक्स के लिए तैयार करो, अगर नहीं है तो दीज आर मोर देन सफिशियंट टॉपिक्स, ये करके जाना है। ये बात होगी मैथ्स की। उसके बाद में बात करते हैं अपन रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग बहुत बड़ा है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके की रीजनिंग होती है। तो वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, जैसे लोग हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना, ये वाले टॉपिक्स प्रॉपर वे में तैयार करते हैं। देन उसके बाद में आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मीन्स सबसे सिंपल रीजनिंग यही होती है, आपको अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे आंसर करना होता है। देखो नॉन रीजनिंग में आप देखोगे ना, नॉन वर्बल रीजनिंग में तो देखो क्वेश्चन आते हैं, डाइस, मिरर इमेज, है ना, कि मिरर में आपको ये इमेज दिख रही है, उसका करेक्ट वे क्या होता है। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन, एनालॉजी, एनालॉगी जो आती है, एनालॉजी में क्या होता है कि आपको एक बता देंगे, अच्छा इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, लाइक आपको ये क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि डी एल का मतलब होता है, लेट सपोज 412। तो डी एल, डी फोर मतलब एबीसीडी डी 4 नंबर पे आ रहा है और एल 12 नंबर पे आ रहा है, तो अब आपसे पूछेंगे चलो बता दो बी और सी का मतलब क्या होता है, 2 and 3, ऐसे वाले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। रीजनिंग में एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि सारे टॉपिक्स करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, है ना। तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी करके जानी है। ये मैंने लगभग लगभग टॉपिक्स आपको बता दिए, यहाँ से लगभग आपके 90 to 95% टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और ये करके जाना है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का। रीजनिंग सबसे इजी आती है अक्रॉस पीएचयू, किसी भी पीएचयू का एग्जाम दे लो, सबसे इजी रीजनिंग आती है, और मैथ्स में सबसे सिंपल डीआई आता है। ओके, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से
सब्जेक्ट में अपने को कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। अब बात आती है कि सर ये कहाँ से पढ़ना है? तो देखो मैं बता दूँ, स्पेसिफिकली सीए और सीएमए के लिए या किसी भी पीएसयू के लिए किसी भी स्ट्रीम में कोई वैकेंसी आती है, उसका नॉन टेक्निकल का जो कोचिंग है या कुछ भी है, वो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करवाते हैं। आप ऐसे मान के चलो, ना के बराबर ही मान के चलो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे एग्जाम टीसीएस ले रहा है, तो आपको एक ऐसा सिलेबस रेफर करना है, एक या फिर ऐसी कोचिंग रेफर करनी है जो या तो एसएससी वालों को पढ़ाते हो या फिर वो लोग बैंक प्लस एसएससी दोनों का कॉम्बो कोर्स इसने लॉन्च किया हुआ हो, क्योंकि टॉपिक्स तो मोर और लेस दोनों में सेम से ही रहते हैं। दो चार टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं दोनों में। जैसे आप बैंकिंग की बात करोगे तो बैंकिंग में नॉन वेरिएबल रीजनिंग पूछते ही नहीं है वो लोग, है ना? तो ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, करेक्ट। अगर आपके पास, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका टाइम कम होगा, टाइम कम है, तो ऐसा एक सिलेबस रेफर करो कि आपका 20 से 25 घंटे में रीजनिंग तैयार हो गया, 20 से 25 घंटे में मैथ्स तैयार हो गया। ये सारे टॉपिक्स, कि आपने कोई भी क्लास ली तो हाँ ठीक है, 25 से 30 घंटे में मैथ्स तैयार होगी, 25 से 30 घंटे में रीजनिंग, और बाकी का जीके और इंग्लिश तो आपको खुद से ही करना है। इंग्लिश में तो आप यूट्यूब पे कोई भी किसी का भी वीडियो देख लोगे इन दो टॉपिक्स के लिए, तो वो तैयार हो जाएगा। और जीके में, जीके में आपको खुद से पढ़ के जाना है। हर अभी से स्टार्ट कर दो कि हर मंथ, अभी जनवरी की पूरी 300-400 क्वेश्चन की सीट आई, उसको पढ़ लिया। फरवरी में फिर 300-400 क्वेश्चन की सीट आई, उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने में हार्डली आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। इस वे में इस पूरे पोर्शन को आपको तैयार करके जाना। अब कोचिंग का ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है कॉमर्स वाइज ये, हम लोगों ने थर्ड पार्टी के साथ में टाई अप किया है इसके लिए, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, जिसमें वो लोग एसएससी और बैंक वालों को प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हमने एक समरी वाला कोर्स, जिसमें उन्होंने कम टाइम में, मतलब छोटे छोटे वीडियोज बना रखे हैं उन्होंने, 30 या 40 मिनट्स के, हर एक टॉपिक के। लाइक जैसे एक टॉपिक में लेता हूँ, लाइक जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज उसने उन्होंने 30 मिनट के 2-3 क्लासेस में करवा दिया, लाइक 1-2 घंटे में करवा दिया, 1-2 घंटे में रेशियो करवा दिया। उन्होंने समरी में कवर किया हुआ है। या तो आप वो रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इट्स बेटर कि हमने उसके अलावा भी 2 कोर्स और लॉन्च किए हुए डिटेल वाले, जिसमें एक कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है बैंकिंग प्लस एसएससी का, और एक और डिटेल कोर्स है पूरा। वो कोर्स लीजिए आराम से, उसको प्रॉपर वे में तैयार करिए। लगभग 50 से 60 घंटे मैथ्स को दीजिए, 50-60 घंटे आराम से रीजनिंग को दीजिए, और फिर इन दोनों टॉपिक को, दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करो। लेकिन जीके और इंग्लिश में तो आपको वही स्ट्रेटेजी रखनी है जो मैंने बताई। बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की, तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कि आपके पास टाइम कम है तो किस वे में जाना है, टाइम ज्यादा है तो किस वे में जाना है। बाकी अगर आपको और भी ज्यादा इस टॉपिक्स के बारे में गाइडेंस चाहिए, तो देखो मैंने ग्रुप पे मैं इसके बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, हमारे ऐप का भी लिंक दे दूंगा, जहां से आप हमारे कोर्सेज को जाके देख देख सकते हो। ठीक है? तो बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई किसी भी तरीके का डाउट है कि सर मैं कैसे तैयार करूँ, कैसे नहीं करूँ, टेक्निकल को कैसे करना है, नॉन टेक्निकल को कैसे करना है, तो आप डेफ़िनेटली मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है? मैंने मेरे जो ऐप पे जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, उन सब पे मेरे नंबर शेयर कर रखे हैं मैंने। ठीक है? तो ये हो गया आज का डिस्कशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी है हमारा ऐप का लिंक और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, और उनका ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लो, जाके चीजें देखो वहां पे किस वे में दी हुई है। और टेक्निकल का मैंने बता दिया, हमने कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, अब सब्जेक्ट वाइज हम सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको, किस वे में तैयार करना है टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का, कि किस टॉपिक से कौन कौन से, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक, और टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।